देवभूमि के नाम से जाना जाने वाले उत्तराखंड के कोने कोने में भगवान का वास माना जाता, जबकि उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में भगवान शिव अनेकों स्थान है जहां आम इंसान तो पहुंच गया, लेकिन सरकार के पहुंचने का इंतजार है। टिहरी के खतलिंग भी भगवान शिव के पावन स्थल माना जाता है, जिसकी यात्रा शुरुआत 40 वर्ष पूर्व उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी ने की थी। वहीं इस वर्ष की यात्रा के समापन पर क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। टिहरी जनपद का सीमांत घनसाली क्षेत्र अनेक धार्मिक और पर्यटक स्थलों के जानाजात है। इन्हीं खूबसूरत स्थानों में से एक है खतलिंग ग्लेशियर, जिसे भगवान शिव के प्रमुख स्थानों में जाना जाता है। यहाँ देश विदेशों से तमाम पर्यटक आते, जबकि इस खूबसूरत धार्मिक स्थान को खोज उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले उत्तराखंड आंदोलन के नायक सु इंद्रमणि बडोनी ने आज से 40 वर्ष पूर्व यात्रा का शुभारंभ कर खतलिंग को दुनिया के मानचित्र पर लाया। वहीं इस महायात्रा को चलते 40 साल हो गए, लेकिन सरकार आज तक यहां नहीं पहुंच पाई। गुरुवार को 40वीं खतलिंग हिमालय जागरण यात्रा महोत्सव के समापन पर नवजीवन आश्रम इंटर कॉलेज घुत्तू में क्षेत्र के तमाम विद्यालय छात्र छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं पर्वतीय लोक विकास समिति के अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक सूर्य प्रकाश सिमवाल ने बताया कि 1984 में पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बडोनी ने इस यात्रा का आगाज किया था। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार अमरनाथ में भगवान शिव का धाम है, उसी प्रकार खतलिंग में भी भगवान शिव का लिंग है। इंद्रमणि बडोनी का घुत्तू क्षेत्र से विशेष लगाव था, जबकि खतलिंग को उन्होंने उस दौरान उत्तराखंड के 5वें धाम बनाने की मांग की थी। सूर्य प्रकाश सिमवाल ने बताया कि खतलिंग बडोनी जी का सिर्फ धार्मिक उद्देश्य नहीं था, बल्कि इस यात्रा के साथ साथ गंगी जैसे सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा जोड़ना था। लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण यहां पर विकास नहीं पहुंच पाया। जबकि सरकार और पर्यटन विभाग ने खतलिंग को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया, लेकिन वो कारगर रूप से लागू नहीं हुआ। इंद्रमणि बडोनी के संकल्प को यहाँ की नई पीढ़ियों और स्थानीय समितियों के साथ आगे बढ़ाया है। वहीं 2015 से सुंदर लाल बहुगुणा ने इस यात्रा को खतलिंग हिमालय जागरण यात्रा का नाम देते हुए आगे बढ़ाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि खतलिंग यात्रा के साथ साथ पंवाली, सहस्रताल, महसरताल आदि स्थानों की यात्रा भी की जाती है। बट जी ये जो महायात्रा है, ये इस बार जो खतलिंग हिमालय जागरण महायात्रा 40वां उसका एडिशन है। 1984 में जब पहाड़ के गांधी और पर्वत गौरव, हिमालय गौरव हम जिनको कहते हैं, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी ने ये शुरू की थी। मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार अमरनाथ में भगवान शिव भोले शंकर का परम धाम है, उसी प्रकार कहते हैं कि खतलिंग में जो स्फटिक है, शिवलिंग है, वो खतलिंग को 5वां धाम का कल्पना उस समय पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी ने की थी। इंद्रमणि बडोनी जी इसके माध्यम से इस क्षेत्र के धार्मिक सांस्कृतिक विकास के साथ साथ यहाँ का जो पर्यटन का विकास है, और इसके साथ ही गंगी गांव जो हमारा जनजातीय गांव है, जो घुत्तू से बहुत ही दूर था और दुर्गम था, वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं थी। बडोनी जी उस गांव को बहुत प्रिय मानते थे और हमेशा उस गांव में जाते थे। वहाँ चाहे भागवत की कथा हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वहाँ छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करना हो शिक्षा के लिए। तो खतलिंग जो था बडोनी जी का केवल धार्मिक उद्देश्य नहीं था। बडोनी जी खतलिंग के माध्यम से एक तो जो सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र था हमारा, चीन की सीमा पे लगता है, एकदम दुर्गम और बीहड़ क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी मुख्य धारा में लाना चाहते थे। जनजातीय गंगी गांव, जिसका आप सब लोग यदा कदा वहाँ की स्थितियाँ दिखाते हैं कि आज भी गंगी में बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क तो पहुँच गई है, लेकिन बहुत बुनियादी सुविधाएँ, स्वास्थ्य का भी ठीक नहीं है, शिक्षा का भी ठीक नहीं है। तो बडोनी जी ने उसी कल्पना से ये देखा था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे चाहे स्थानीय प्रतिनिधि हों, विधायक हों, सांसद हों, क्षेत्रवाद के गणित के कारण वो भिलंग के इस उपेक्षित क्षेत्र की ओर नहीं जाते। सरकारें भी यहाँ को खतलिंग ट्रैक ऑफ द ईयर पर्यटन विभाग ने घोषित किया, लेकिन वो कारगर रूप से लागू नहीं हुआ। इंद्रमणि बडोनी जी के संकल्प को, उनके सपने को आज की नई पीढ़ी के साथ और यहाँ की स्थानीय समितियों के साथ हमने मिलकर के आगे बढ़ाया है। 2015 से खतलिंग महायात्रा को स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की प्रेरणा से हमने खतलिंग हिमालय जागरण नाम दिया, और 2015 से लेकर और लगातार 2024 यानी पूरे 10 साल से हम लोग यहाँ के युवाओं को लेकर के खतलिंग महायात्रा में सहभागी बनते हैं। खतलिंग की यात्रा, कभी सहस्रताल की यात्रा, कभी पंवाली की यात्रा, कभी मासरताल की यात्रा,
उद्देश्य वही है कि युवा पीढ़ी को इंद्रमणि बडोनी के उस संकल्प, उस विजन और उस सपने के साथ जोड़ा जाए। उसी के उद्देश्य से यह आयोजन है और एक इस पे पत्रिका या विशेषांक का भी लोकार्पण होगा, जिसको हम एक बड़ा दस्तावेज बनाकर सरकारों के सामने और बुद्धिजीवियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह दिनेश सिम्बाल ने बताया कि 40वां खतलिंग हिमालय जागरण यात्रा महोत्सव का आयोजन करने वाले तमाम सामाजिक संगठन बधाई के पात्र हैं, जबकि इस यात्रा का शुभारंभ बड़ा व्यापक है। इसके प्रणेता स्व इंद्रमणि बडोनी ने क्षेत्र सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, साहसिक और नैसर्गिक ये सब बिंदु उनके मस्तिष्क में थी और इसको लक्ष्य लेकर उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। उन्होंने बताया कि ये हिमालय क्षेत्र और हिमालय सुरक्षित रहेगा तो पूरा भारत सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बताया कि अगर खतलिंग का विकास होता है तो उत्तराखंड और भारत का विकास होगा। ये जो 40वां खतलिंग हिमालय जागरण यात्रा इन्होंने प्रतिभाग किया है, महोत्सव जो यहाँ पर आयोजित हुआ है, लेकिन आपको जरूर तो सबसे पहले तो मैं इससे सारथी संगठन, इसके साथ 100 और संगठन है, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। जूनियर वर्ग में और जब ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, इस यात्रा का जो उद्देश्य है ये बड़ा व्यापक है। मैंने इसके प्रणेता स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, उन्होंने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक और साहसिक और नैसर्गिक ये सब बिंदु उनके मस्तिष्क में थे और इसको लक्ष्य लेकर के उन्होंने ये यात्रा प्रारंभ की थी। और ये हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय सुरक्षित है तो संपूर्ण देश सुरक्षित रहेगा, पूरा भारत सुरक्षित रहेगा। इसलिए यहाँ केदारनाथ की यात्रा यहाँ से होती है, वहाँ ये जो 5वां धाम खतलिंग है, अगर ये इस रूप में भी हो जाएगा तो इस क्षेत्र का विकास और इसका विकास है ना भारत का विकास, इसका विकास है ना उत्तराखंड का विकास। इस दिशा में अगर सरकार सोचती है, जनता समाज सोचती है, तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल होगी। और जो भी इस संस्थान के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से जो भी उपक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ के क्षेत्र के उन्नयन के लिए, यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की क्षेत्र की प्रतिभाओं को निकष करने के लिए यह अच्छा उपक्रम है। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ पर समाज का सहयोग, जन सहयोग जो था वो अभूतपूर्व देखने योग्य है और मुझे लगता है यह यात्रा अपने मार्ग को पूरा करेगी, अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। इन्हीं विषय के साथ अपनी बात पूरी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे इंद्रमणि बडोनी कल मंच के अध्यक्ष व उत्तराखंड आंदोलन में इंद्रमणि बडोनी के साथी एडवोकेट लोकेंद्र दत्त जोशी ने बताया कि पहाड़ के गांधी ने अपने जीवन काल में घुत्तू खतलिंग महायात्रा का शुभारंभ किया गया, जबकि 40वीं महायात्रा के समापन पर भिलंगना घाटी के तमाम स्कूली बच्चों द्वारा भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई है। इस यात्रा मुख्य उद्देश्य यहाँ के धार्मिक, सांस्कृतिक और नैसर्गिक को बढ़ावा देते हुए यहाँ यात्रा पूरे उत्तराखंड में तीर्थाटन का मॉडल बने और उत्तराखंड में हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान बरकरार रहे, जबकि इस पौराणिक संस्कृति को बचना हम सबका मुख्य दायित्व है। वहीं उन्होंने बताया कि इस यात्रा मुख्य उद्देश्य भिलंगना घाटी को तीर्थाटन और पर्यटन के रूप में पूरे प्रदेश में देने का लक्ष्य इंद्रमणि बडोनी द्वारा रखा गया था। इंद्रमणि बडोनी जी जो पहाड़ के गांधी हैं, उनके अपने जीवन काल में घुत्तू खतलिंग महायात्रा का शुभारंभ किया गया। आज 40वीं यात्रा का 40वां वर्ष पे समापन कार्यक्रम भिलंगना घाटी के तमाम स्कूलों और ग्रामीण बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ पर दी गई है। इस यात्रा का उद्देश्य रहा है कि पूरे उत्तराखंड को धार्मिक, साहसिक और नैसर्गिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए यह यात्रा पूरे उत्तराखंड में तीर्थाटन का मॉडल बने और पूरे उत्तराखंड में हमारी जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है वो बरकरार रहे और जो पूर्ण संस्कृति है, जो पाश्चात्य संस्कृति से बचाना हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है। यह हमारा सुझाव सरकार से भी है, आम नागरिकों से भी है और यहाँ आने वाले यात्रियों से भी है। यात्रा का शुभारंभ पहाड़ के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के द्वारा अपने जीवन काल में लगभग 40 वर्ष पहले शुरू किया गया था और मैंने पहले भी कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य भिलंगना घाटी को एक
तीर्थाटन के रूप में, एक मॉडल के रूप में हमको पूरे प्रदेश में देने का संदेश बडोनी जी ने दिया था। और हमारा मानना था कि पूरे उत्तराखंड का जो पर्यटन हो वो धार्मिक पर्यटन पर आधारित हो, यह इसका उद्देश्य है। और इसके लिए लगभग 40 वर्ष पूर्व स्वर्गीय बडोनी जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षक में ये घुत्तू से खतलिंग यात्रा का शुभारंभ किया गया और आज 40वां वर्ष में यह यात्रा पहुंची और उसका समापन है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य वीरेंद्र दत्त सेमवाल ने बताया कि 40 वर्षों से चली आ रही इस महायात्रा का शुभारंभ इंद्रमणि बडोनी ने किया था और आज 40वीं महायात्रा के समापन पर क्षेत्र के तमाम लोगों ने शिरकत की। और वहीं उन्होंने कहा कि इसी तरह हमारी संस्कृति बची रहे, इसके लिए हम सभी को अनिवार्य रूप से सहयोग देना चाहिए। मेरा निवेदन है भाई साहब एडवोकेट ये पिछले 40 वर्ष लगातार चल रही है। जो यात्रा शुरू करी थी पुजारी भी और अच्छे व्यवसायी भी हैं, इससे जो है हम सब लोग जुड़ते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं पर में चर्चा करते हैं और खतलिंग महादेव के बारे में सर्टिफिकेट भी विचार करते है, हैं। वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। काफी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ से समिति के बहुत की ओर से धन्यवाद ज्ञापन सदस्य थे और श्री राजेंद्र चौहान कई बार कुछ बातों में विशेष चर्चा भी हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम से हमारी संस्कृति बची रहेगी, चीज का आपको इंतजार इसका होना बहुत अनिवार्य है। हम यहाँ पे घोषणा करने जा रहे हैं। टिहरी जनपद के तमाम क्षेत्र तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से काफी खूबसूरत है, लेकिन 24 वर्षों के उत्तराखंड में स्थित जस की तस बनी है। 40 वर्ष पूर्व खतलिंग को तीर्थाटन और पर्यटन के रूप में विकसित करने का सपना रखने वाले उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी आज अगर जीवित होते तो निश्चित ही उत्तराखंड में विकास की परिभाषा कुछ और होती। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद यहां सरकारें आईं और गई, नेतावाद विवादों में फंसे रहे और विकास जस का तस है। घुत्तू घनसाली से पंकज भट्ट की स्पेशल रिपोर्ट।